तो चलिए, आप सब लोग कैसे हैं? सभी ठीक ही होंगे। और जैसा कि हम अपना पढ़ाई कर रहे हैं मैथ्स का, और मैथ्स में हम लोग रेशियो स्टार्ट किए हैं। और रेशियो पर मैंने कुछ आपको बेसिक भी बता दिया है, जैसे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट या छोटे छोटे क्वेश्चन भी मैंने आपको बताया था। और अभी हमारा रेशियो का स्टार्टिंग है और हम धीरे धीरे बहुत आगे तक जाएंगे। हर तरह के क्वेश्चंस देखेंगे, हार्ड क्वेश्चन हो या इजी क्वेश्चन हो या मॉडरेट क्वेश्चन हो, हर तरह के क्वेश्चन हम देखेंगे। और यहाँ पर आप कोई भी बच्चा हो, मतलब जिसे आज आज तक जो कभी मैथ पढ़ा भी ना हो, वो भी चाहे तो यहाँ पर आकर अच्छे से तैयारी कर सकता है, क्योंकि ये खासकर उन्हीं बच्चों के लिए है जो बिल्कुल नए से स्टार्ट कर रहे हैं पढ़ना, और जिन्हें वाकई में मैथ से डर लगता है और जिन्हें मैथ कम समझ में आता है। तो इसलिए मैं इस बैच को बिल्कुल जीरो से बताते जा रहा हूँ। और आप पढ़े भी होंगे तो देखे भी होंगे मैं कितना बेसिक से बताता हूँ। तो जैसा कि हम अपना रेशियो पढ़ रहे थे, और रेशियो में मैंने आपको कुछ कुछ बताया था, आपको छोटे छोटे कॉन्सेप्ट बताए थे। सबसे पहले हमने रेशियो मर्ज करना सीखा, उसके बाद क्वेश्चन किया। तो जैसे कि पिछले क्लासों में हमने क्वेश्चन किया था कि यदि दो संख्याओं का अनुपात दिया रहता था, जैसे मान लीजिए कि दो संख्याओं का अनुपात 3:5 था और इनका जो योग था वो मान लीजिए कि 80 है, तो इसमें बड़ी संख्या कौन सी है? इस तरह के क्वेश्चन हमने पढ़े। और फिर इनका अगर अंतर 80 है तो कैसे होगा, इस टाइप का हम लोग क्वेश्चन पढ़े। लेकिन मैंने बताया था कि इसमें हम लोग गुना वाले भी पढ़ेंगे। तो चलिए आज हम लोग गुना का कंसेप्ट सीखते हैं कि गुना वाला हम कैसे करते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं बोलूं कि कोई दो संख्याएं हैं जो 1:2 के अनुपात में है, और इनका गुणनफल, क्या इनका गुणनफल जो है वो मान लीजिए कि आपका 128 है। तो आप बताएं कि इसमें बड़ी संख्या और छोटी संख्या क्या होगी। तो हमें पता है कि हम जब आपको मैंने प्लस करना सिखाया था उस टाइम मैंने बताया था कि हम इसे x मानते हैं, यानी 1x और 2x। तो यहाँ पर 1 से कोई मतलब नहीं था, और जब योग था तो इन दोनों को हम जोड़ते थे तो 2x और 3x, और यहाँ से डायरेक्ट x का ही मान आ जाता था। इसलिए हम अगर यहाँ पर x नहीं भी मानते थे तब भी हमारा काम चल जाता था। लेकिन यहाँ पर अब आपका काम नहीं चलने वाला है, क्योंकि यहाँ पर आपका अब गुणनफल की बात हो रहा है। तो माना कि मैंने पहली संख्या जो थी x थी और दूसरी संख्या को 2x हमने मान लिया। अरे x को 1x मानिए या x मानिए, बात तो एक ही है। अभी बोल रहा है कि उनका गुणनफल 128 है, यानी कि इसका कहने का मतलब है कि x गुना 2x बराबर 128 है आपका। तो अगर हम इसमें गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, x और 2x, यानी कि 2x स्क्वायर बराबर 128 हो जाएगा आपका। और ये 2 से आपका ये 128 64 बार में कटेगा। और हमें पता है कि अगर स्क्वायर है और उधर जाता है तो आपका रूट हो जाता है, यानी कि x बराबर रूट अंडर 64, यानी कि x बराबर आपका 8 आ गया। तो जब x बराबर 8 आ गया तो पहली संख्या हमने x माना था तो ये तो 8 ही हो गया। लेकिन दूसरी संख्या हमने 2x था हमारा, तो ये 2 गुना 8 यानी कि हमारा 16 हो गया। यानी कि जो संख्याएं थी वो 8:16 हो गई। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर आप प्लस में ये x नहीं भी मानते थे प्लस माइनस में, तो भी आपका काम चल जाता था, क्योंकि यहाँ पर अगर आप 3x प्लस 2x जोड़ेंगे तो यहाँ पर तो आपका 5x ही आएगा। लेकिन अगर आप यहीं पर गुना करें 3x गुना 2x तो ये आपका 6x स्क्वायर आएगा, यानी कि यहाँ पर x स्क्वायर हो जाता है, इसलिए हमारा रूट चढ़ जाता है। लेकिन यहाँ पर कोई x स्क्वायर नहीं होता है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ x होता है। इसलिए हमारा काम अगर x ना भी माने तो भी हमारा काम प्लस और माइनस में चल जाता है, लेकिन ये मल्टीप्लाई में नहीं चलता है। तो ऐसे आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और ये सारे अभी लेटेस्ट एग्जाम में भी आए हैं। तो चलिए आपके सामने एक क्वेश्चन रहा, पहले आप इस क्वेश्चन को पढ़िए और खुद से बनाने की ट्राई कीजिए। तो क्वेश्चन क्या है आपका, ये देखिए। क्वेश्चन दिया है कि दो धनात्मक संख्याओं का अनुपात 2:1 है, यदि उनका गुणनफल 1458 है तो छोटी संख्या क्या होगी। तो सेम अभी मैंने जो आपको क्वेश्चन बताया वही आपका सेम क्वेश्चन है।
तो आप इस क्वेश्चन को पहले कीजिए, आपसे कितना आ रहा है, उसके बाद मैं तो हूं ही, मैं तो बनाऊंगा ही। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं कि दो संख्याओं का अनुपात 2:1 है, यानी कि जो हमारी संख्याएं हैं वो क्या हो जाएगी 2x और x हो जाएगी, और इनका गुणनफल 1428 बोला है, यानी कि दोनों संख्याओं को हमें गुना करना होगा। तो जब हम गुना करेंगे 2x और x तो हमारा कितना आएगा, अभी मैंने बताया कि 2x², तो यहां पर तो आपका कितना आ गया 2x² आ गया, यानी कि ये 2x गुना x, यानी कहने का मतलब 2 गुना 2x गुना x। लेकिन मैं अभी आपको बताया डिटेल्स में, तो इसलिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं। तो ये आपका कितना हो जाएगा 2x² बराबर 1458 है आपका। तो x² इधर रह जाएगा, 2 उधर गुना में है तो भागा में चल जाएगा, यानी 2 से ये कट जाएगा कितने बार में 729 बार में, यानी कि x² बराबर आपका 729 आया। यानी x बराबर ये 729 पर रूट चढ़ेगा, तो 729 किसका स्क्वायर है, तो ये आपका 27 का स्क्वायर है, यानी कि x बराबर आपका 27 है। अब आपके पास दो संख्याएं हैं, एक 2x है और x है, तो सबको समझ में आ रहा है, जाहिर सी बात है कि ये आपका छोटी संख्या होगी और ये तो खुद x ही है, यानी सबसे छोटी संख्या आपकी 27 ही होगी, और यही आपका आंसर था। ठीक, तो चलिए आगे और हम क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप के। योग, अंतर और गुणनफल सब सिखा दिया। अब मान लीजिए कि 3 रेशियो आ जाए तो हम कैसे करेंगे। तो 3 रेशियो में अगर आपका योग और अंतर हो तब तो आप बना लेंगे, लेकिन आपको गुणनफल समझना होगा। तो इसे हम एक क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। जैसे आपके सामने क्वेश्चन है, अब देखिए कि 3 संख्याओं का अनुपात 3:6:8 है, और बोला है कि इनका गुणनफल 9216 है, यानी कि इनका जो गुना करने पर आना चाहिए वो आपका 9200, गुना करने पर आपका 9216 आना चाहिए। तो बोला है कि तीनों संख्याओं का योग क्या होगा। तो मान लेते हैं कि हमारी संख्याएं 3x, 6x और 8x है। तो जैसे कि हमें पता है कि सबको क्या करना है, गुना करना है, तो यहां पर होगा आपका 3x गुना 6x गुना 8x बराबर ये आपका 9216। अगर इसको करेंगे तो 76 18 और 18 44, यानी कि ये आपका 144, और ये x² और ये x³ बराबर आपका 9216 होगा। तो x³ आपका कितना हो जाएगा, तो ये आपका 9216 और ये बटा में आपका 144। अगर इसे हम 16 से कटाते हैं तो ये जाएगा 16 9 4400, और ये जाएगा आपका 16 5 80, 16 7 बोलो 1300 और 16 6 96, और जब इसे हम कटाएंगे तो 9 6 54 और 3 6 9 4 36, यानी कहने का मतलब है कि आपका x³ बराबर कितना आया 64। तो जब x³ 64 आया तो यहां से क्यूब जब हम हटाएंगे तो ये क्यूब रूट आ जाएगा, यानी कि 64 का क्यूब रूट यानी कि 3 गुना होना चाहिए, यानी 4 गुना 4 गुना 4 अगर हम करेंगे तो ये आपका 64 आएगा। तो जब अगर x³ बराबर 64 है, यानी कहने का मतलब कि x³ आपका 64 है तो x बराबर आपका 4 होगा। तो जब हमारा x तो आ गया 4, लेकिन ये बोला है कि तीनों संख्याओं का योग, तो तीनों संख्याओं का योग कितना होगा, तो 6 और 3 9 और 9 और 8 17x, क्योंकि इसे हमें योग करना था ना कि गुणनफल करना था। अगर गुणनफल करते तो कितना आ जाता है 144x³, लेकिन हमें यहाँ पर तीनों संख्याओं का योग पूछा है, तो तीनों संख्याएं 3x 6x और 8x हैं, तो 6 3 9 8 17x, और यही हमारी संख्या है, और 17 और x का मान कितना आया है 4, तो ये होगा आपका 4, यानी 17 4 68, और यही आपका आंसर था। तो कहने का मतलब है कि गुणनफल वाले क्वेश्चन ऐसे आते रहते हैं, और ये सभी एकदम मतलब 2018 और 19 में आए हुए क्वेश्चन है। तो चलिए जैसे कि हम और इस पर एक दो क्वेश्चन देखते हैं, ताकि आपका जो थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो वो भी दूर हो जाए। तो चलिए जैसे आपके सामने एक अगला क्वेश्चन रहा कि दो संख्याओं का अनुपात 1:5 है। आप क्वेश्चन देखिए, सामने लिखा हुआ है 1:5 है, उनका गुणनफल 320 है। इन दो संख्याओं के वर्गों के बीच का अंतर क्या होगा। यानी वर्ग मतलब पता है स्क्वायर, हम लोग इससे पहले स्क्वायर के ही बारे में पढ़े थे।
तो दो संख्याएं दी हुई है जो आपका 1:5 के अनुपात में है, यानी कहने का मतलब कि दो संख्याएं हैं जो 1:5 में है, यानी कि x/5x में है। ठीक, और इन संख्याओं का गुणनफल आपको कितना दिया हुआ है? 320 दिया हुआ है, यानी कि संख्याएं जो होगी वो क्या होगी आपकी? तो x गुना 5x बराबर 320, यानी ये हुआ आपका 5x² बराबर 320। अगर इसे हम कटाएंगे तो 5 छक्के 30 और 2 पंचों का 20, यानी कि x बराबर तो आपका 64 का स्क्वायर, यानी कि 8000, यानी 8 का स्क्वायर 64। यानी यहां तक तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है कि x बराबर आपका 8 आ गया। अब जो हमसे क्वेश्चन पूछा है उसे हमें करना है, पूछा है कि इन संख्याओं के वर्गों के बीच का अंतर क्या है, यानी कि ये संख्या है इनके वर्ग, यानी कि इनका वर्ग करेंगे तो ये आपका x² हो जाएगा, अगर इनका वर्ग करेंगे तो ये आपका 5x² हो जाएगा, यानी कि x का मान 8, ये तो 8² हो जाएगा, लेकिन ये 5 गुना 8 यानी कि ये तो आपका 40 का स्क्वायर होगा, क्योंकि 5 x की जगह पर 8 रखेंगे तो 40, तो 8 का स्क्वायर आपका 64 होता है, और 40 का स्क्वायर हमें पता है कितना होता है? 1600। और जब 1600 यानी कि इनका अंतर पूछा है, ये नहीं बोला है कि माइनस या प्लस, कुछ भी बड़ा और छोटा कोई उससे मतलब नहीं है। अगर अंतर पूछ दिया तो हमें देखना है कि दोनों में कितना अंतर है, और ये नेगेटिव में कभी नहीं होता। तो अगर 1600 में से 64 हम घटाएंगे तो ये आपका आएगा 1536, जो कि यही आपका फाइनल आंसर था। तो ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं, या फिर हम चाहें तो यहां से भी कर सकते हैं कि ये आपका कितना हो जाएगा, ये तो हो जाएगा, ऐसे आप समझ गए। अब देखिए यहां से तो x² का मतलब हमारा 8 आया है, यानी कि ये तो आपका x² और ये 5x², तो ये तो हो गया आपका x² और ये हो गया 25x², यानी इन दोनों का डिफरेंस आपका कितना है? तो डिफरेंस आया आपका 24x², यानी कि दोनों का डिफरेंस देखेंगे तो 24x², यानी कि 24 गुना 8 गुना 8। तो ऐसे भी आप करेंगे तो आंसर वही आएगा। कर लीजिए, 8 चौका 32 का 2 हाथ में लगा 3, 8 दूनी 16 और 3 19, 192, और फिर वापस से 192 में 8 से करेंगे तो 8 दूनी 16 का 6 हाथ में लगा, 8 दूनी 16 का 6 हाथ में लगा 1, 9 8 72, 1 73 का 3 हाथ में लगा 7, 8 कम 8 और 7 15, 1536। तो आप कैसे भी बनाइएगा आपका आंसर तो यही आने वाला है। तो उम्मीद करता हूं कि ये भी आप क्वेश्चन समझ गए होंगे, क्योंकि ये वर्ग वाला था। तो आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछे, चाहे ये वर्गों का स्क्वायर पूछे, या कभी पूछ देगा कि इन दोनों में कितना अंतर है, इन दोनों का योग कितना होगा, मैं आपको बस ये बताना चाहता था कि अगर गुणनफल है, अगर 3 गुणनफल है तो आपको क्यूब करना होगा। हम चाहे तो इसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जैसे x और 5 था, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 5x, तो हमें पता है कि चूंकि स्क्वायर करना है तो यहाँ पर आपका तो 5x² आएगा, और यहाँ पर 320 आएगा, तो यहां से हम कर लेंगे 64, यानी कि x बराबर तो हमारा 8 आ गया। अब जब 8 आ गया तो यहां से दिख रहा है कि 25x² और ये होगा x², यानी कि ये तो आपका 24x² होगा, और ये 24 गुना 8 गुना 8। बस इतना में ही इसका आंसर था। लेकिन मैंने आपको इसलिए बताया ताकि आपका माइंड खुले, आपको एक एक कंसेप्ट समझ में आए। तो अभी हम आपको आदत लगाना चाहते हैं कि आपको मैथ्स की आदत लगे, और जब हम धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे तो ये सब इतना करने की हमें कोई जरूरत नहीं है। हम डायरेक्ट भी आंसर बता सकते हैं कि हमारा आंसर यही होगा। और मैंने थोड़ा बहुत आपको ऑप्शन एलिमिनेट बताया भी था, लेकिन अभी आप पूरे कॉन्सेप्ट के साथ सीखिए, और आप खुद से कॉन्सेप्ट, मतलब कॉन्सेप्ट क्या कहें, मतलब कहने का मतलब है कि आप खुद से स्टेप चुराना सीखे कि स्टेप हम कैसे चुराएं, मतलब माइंड में ही कैलकुलेशन आपको ज्यादा करने की सोचना है। तो चलिए, जैसे कि हम एक अगला क्वेश्चन देखते हैं आपको इसी तरीके पे, कि यदि a और b का अनुपात 4:5 है और उनके वर्गों का अंतर 81 है तो a का मान बताना है। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। जैसे बोला है कि a और b का अनुपात 4:5 है, यानी कि a अनुपात b, तो ये हो जाएगा आपका 4x और ये होगा आपका 5x। बोला कि इनके वर्गों का अंतर, वर्गों का अंतर मतलब
इनका वर्ग, यानी कि ये हो गया आपका 4x² और ये आपका 5x², और इनका अंतर, इसका मतलब है कि हमें बड़ा मान ही लेना है। तो इसको करेंगे तो ये तो आपका 16x² आएगा और ये आपका 25x² आएगा, और अगर इन दोनों में से हम घटाएं तो ये कितना आएगा आपका 9x²। लेकिन इसी चीज का मान आपको कितना दिया हुआ है, 81 दिया हुआ है, यानी कि 9x² का मान आपको 81 दिया हुआ है। आप क्वेश्चन समझिए, क्योंकि क्वेश्चन सीधा सीधा बोला है कि ए और बी का अनुपात 4:5 है और उनके वर्गों का अंतर बोला है, ना कि ये बोला है कि ए और बी का, मतलब कि ए और बी के गुणनफल बोला है, ये नहीं बोला है। आप अगर क्वेश्चन देखेंगे तो बोलेगा कि ए और बी के वर्गों का अंतर, यानी कि सबसे पहले हमें ए और बी का वर्ग करना होगा, यानी कि ये स्क्वायर करना होगा। तो जब हमने स्क्वायर किया तो ये आपका ये आया और ये आपका ये आया, और फिर बोला है कि इनका अंतर, तो जब इनका अंतर किए हम तो 9x² आया। लेकिन क्वेश्चन के अनुसार इनका अंतर तो आपको 81 दिया हुआ है, यानी कि यही 9x² का मान आपको 81 दिया हुआ है, तो x² का मान कितना हो जाएगा आपका 9 होगा, और x² का मान 9, तो x का मान आपका 3 होगा, पता है। अब पूछा है कि इसमें a का मान पूछा है, तो a का मान कितना है 4x, तो 4x का मतलब 4 और x का मतलब 3, 4 3 12, यानी a का मान आपका 12। अगर b का पूछा होता तो 5 गुना 3 यानी कि 15। अगर a और b का अंतर पूछा होता तो x आएगा 12, या इनका स्क्वायर, या इनका स्क्वायरों का अंतर, इनका स्क्वायरों का योग, इनका स्क्वायरों का गुणनफल, भागफल, कुछ भी पूछ सकता है आपसे, आप आराम से कर सकते हैं। लेकिन आपको सबसे पहले तो आपको x का मान निकालना ही होगा, और इसे आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। हमें यहां से दिख रहा है कि 5 का स्क्वायर 25x², 4 का स्क्वायर 16x², दोनों का अंतर 9x², और 9x² का मतलब 81, यानी x² का मान 9, यानी कि x बराबर 3, तो a बराबर 12। तो ये आप डायरेक्ट कर सकते हैं, इसमें कोई पेन भी उठाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अभी आपको पूरी ट्राई करना है ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो। तो मैंने आपको गुणनफल वाला भी बता दिया, अब हम कुछ कंसेप्ट समझते हैं, जो कि मैंने थोड़ा सा आपको पिछली क्लासों में बताया भी था कि अगर कोई फ्रैक्शन में दिया हुआ है और अगर उसका हमें अनुपात निकालना हो तो हम कैसे निकालते हैं। और इस तरीके का मैंने जब आपको फ्रैक्शन में पढ़ा रहा था उस टाइम मैंने बताया भी था कि इनका अनुपात हम कैसे निकाल सकते हैं। जैसे कहने का मतलब है कि अगर आपको दे दे 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4, इसको हम चाहें तो किस अनुपात में ला सकते हैं, यानी कि हमें इनका एक जैसे आता है ना फ्रैक्शन हटाना है। कहने का मतलब कि ए बी सी का अनुपात लाना है और फ्रैक्शन हटाना है, यानी कि ये ए का मान है, ये आपका बी का रेशियो है और ये आपका सी का रेशियो है। तो मैंने ऐसे क्वेश्चन में आपको बताया था कि इसमें हमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कहाँ होती है। तो सबसे ज्यादा हमें प्रॉब्लम डिनोमिनेटर में होती है, यानी कि हर में होती है, हर। तो क्यों ना हम ऐसा करते हैं कि हम चाहते हैं कि हर को ही हटा दें, यानी कि हर को हटा देंगे तो हमारा काम आसान हो जाएगा। जब हर को हटाएंगे तो सिर्फ और सिर्फ अंश बचेगा आपका, यानी नोमिनेटर, और जो अंश बचेगा वही हमारा रेशियो हो जाएगा। तो सबसे पहले हर को हटाने के लिए हमें क्या करना होगा कि यहाँ पर हमें हर 2 दिख रहा है, यहाँ पर हमें 3 दिख रहा है, यहाँ पर हमें 4 दिख रहा है। तो क्यों ना हम ऐसा करते हैं कि इन सबका हर ऐसा लेते हैं, ऐसा कोई संख्या ले लेते हैं जिनसे ये सभी आराम से कट जाए। तो इसके लिए हमें एलसीएम लेना होता है, क्योंकि एलसीएम क्या होता है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि एलसीएम एक ऐसी संख्या है जो उसके सारे संख्याओं से वो कट जाती है। जैसे मान लीजिए कि 2 3 4 का एलसीएम कितना होता है आपका, यानी एलसीएम ऑफ 2 3 4 का 12 होगा। यानी एलसीएम जो होता है वो जितनी भी इसकी संख्याएं हैं, यानी 2 से भी ये कटेगा, ये आपका 3 से भी कटेगा, ये आपका 4 से भी कटेगा, इसलिए इसका लिस्ट कॉमन मल्टीपल बोलते हैं। ठीक, तो इसलिए हम समय में सबसे पहले 2 3 4 का एलसीएम लेना होगा, यानी कि हमारा संख्या मान लेते हैं। तो हमें पता है कि सबसे पहले हमें हर को बराबर करना है, यानी हर को एक ऐसा हम लेंगे कि एलसीएम ये सबसे कट जाए, यानी कि मान लेते हैं 12,
तो 12 का अगर 1/2 करेंगे यानी 12 का 1/2 यानी कि ये आपका 6 होगा। तो जब 12 का 1/2 करेंगे तो ये हमारा 6 रेशियो हो जाएगा। अगर 12 का 1/3 करें तो ये आपका 3 चौका 12 यानी कि ये आपका 4 होगा। और 12 का 1/4 करें तो ये आपका 3 होगा। और फाइनल जो रेशियो हमारा आएगा वो कितना आएगा, 6, 4 और 3। तो अगर ऐसे कभी भी फ्रैक्शन में आए और अगर उसका हमें रेशियो निकालना होगा तो हमें हर का एलसीएम ले लेते हैं और उसके बाद सबको मर्ज कर लेते हैं। जैसे चलिए मैं आपके सामने एक और क्वेश्चन लेता हूं। जैसे आप बताइए क्वेश्चन कि 1/3, 1/4 और 1/8 तो ए बी सी का आपको रेशियो बताना है। तो ए बी और सी का आप रेशियो कैसे बता सकते हैं? तो अभी मैंने आपसे बताया कि सबसे पहले तो हमें हर का एलसीएम लेना होगा। तो जब हमने एलसीएम लिया तो हमारा एलसीएम कितना आया, 24 आया, क्योंकि 3, 4 और 8 का एलसीएम आपका 24 होगा। तो 1/3 है तो ये आपका तो 8 हो जाएगा। ये आपका 4 छके 24, 6 हो जाएगा। और ये आपका 8×3 का 24 यानी कि ये आपका 3 हो जाएगा। यानी कि इसका रेशियो आपका 8, 6 और 3 आ गया। यानी कि ए बी सी का रेशियो 8, 6 और 3 है। तो इस तरीके से आपको हमेशा देखने को मिलते हैं। तो और भी जैसे हम मान लीजिए कि आपके सामने देते हैं कि आप बताइए 1/3, 1/5 और 1/15, इसका आप रेशियो बताएं कि ये किस अनुपात में है। तो हमें पता है कि हमें इनका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा 30। तो ये 3 दहिया 30, ये 5 छके 30 और ये 15 दूनी 30। लेकिन अगर हम ध्यान से देखेंगे तो ये हमारा फिर से कट रहा है। और मैंने बताया था आपसे कि रेशियो का मतलब क्या होता है, सबसे छोटा वैल्यू। तो इसको हम 2 से काटेंगे तो 2 5 10, 2 3 6 और 2 1 2, यानी कि ये आपका जो फाइनल रेशियो था वो आपका 5:3:1 में था। तो आपसे क्वेश्चन ऐसे ही इसी तरीके से पूछता है। और जब क्वेश्चन हम करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि इसको क्वेश्चन में ये कैसे यूज होता है और इस तरीके के कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो हम आज के लिए इतना ही छोड़ देते हैं और हम अगले क्लास में करेंगे अपना। तब तक के लिए आप इतना ही देखिए और इसको समझिए। आज का क्लास बहुत अच्छा था। और मैं आप लोग किसी के पास शेयर और लाइक वाइक नहीं करते हैं, आप लोग थोड़ा कीजिए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले, हमें भी पता चले कि लोग मेरे वीडियो को देख रहे हैं। तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।